वाणी ऐसी बोली है कोई न कहे चुप। ऐसी वाणी बोली महाराज कि आप बिल्कुल चुप चकरा सके और आसन ऐसी बैठ जाओ कि कोई उठा नहीं सके। आसन बहुत प्रभाव होता है। जिस आसनों जिस श्वासों जिस संगो जिए दिया कथा में ये बताया जाता है कि आप अपनी आसन को जीतो। एक आसन में बैठना सीखो। ये जो हम घुटने बांध करके बैठ जाते हैं ना, लक्ष्मी से हीन हो जाते हैं, ऐसे नहीं बैठा जाता है। दलित आसन कहलाता है। आप पैर पीछे करके बैठ जाइए, पैर फैला के बैठ जाइए, कुर्सी पे बैठ जाइए, नीचे बैठने की समझती है। आप खाट पे लेट जाइए, आपको कुछ नहीं होगा। पर अगर आप घुटने बांध करके दोनों हाथ बांध करके बैठ गए तो ये दलित आसन कहलाता है। लक्ष्मी से हीन हो जाते हैं, कथा का फलित नहीं होता है। और अधिकतर हम लोग यही देखते हैं कि शाम का समय हुआ, कोई भी समय हुआ तो भाई बहन माता दोनों घुटनों को बांध करके बैठ जाते हैं और पैरों में हाथ रख के भी नहीं बैठना चाहिए। इससे दुख होता है, घर में कलह होती है। पर ऐसे होता जब खाली बैठेंगे तो ऐसे बैठ जाएंगे, तो ऐसे नहीं बैठा जाता है। बैठने के लिए अनेक प्रकार की विधियां बताई गई, खान पान का भी अनेक प्रकार का बताया गया है कि हमें कैसे भोजन करना चाहिए। आजकल तो आहार शुद्ध नहीं है तो वाणी कैसे शुद्ध होगी? नहीं होगी। आहार शुद्ध नहीं है, मर्यादा कैसे कम कर रहा है, मीट मटन इत्यादि खा रहे हैं महाराज। 24 घंटे में गुटखा भरा रहता है तो क्या हमारी वाणी अच्छी नहीं कर सकेगी? जैसा खाओगे वैसा होगा। भेष पिता मांगे खाया बाटों की सैया में सोना पड़े महाराज। तो हम जिसके हाथ का जैसा अन्न खाएंगे वैसी हमारी वाणी होगी। जैसा खाओगे वैसा होगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी ही वाणी। तो बहुत प्रभाव पड़ता है अन्न का और पानी का। इसलिए जब कोई अनुष्ठान होता है तो तामसी भोजन का त्याग कर दिया जाता है। मांस मदिरा का, लहसुन प्याज का इत्यादि का, मूली का, भांटे का इत्यादि का त्याग कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि ये तामसिक कहलाते हैं। और हम जब भगवत भजन करते हैं तो हमारे अंदर तामसिक वृत्ति नहीं होनी चाहिए, हमारे अंदर सहज भाव होना चाहिए। कहते हैं गुरु बनाओ जान पानी पियो छान के। पानी अनेक प्रकार का रखा जाता है, पीने का गरम होता है, पीने का होता है, गंदा पानी होता है। तो पानी को छान करके अच्छा पीना चाहिए। और गुरु का सत्संग कर लो, सत्संग करने के बाद गुरु बनाओ, क्योंकि बिना गुरु के मुक्ति नहीं होती है। दीक्षा लेना तो जरूरी होता है संसार का। जब तक दीक्षा नहीं लेंगे तो कन्यादान नहीं कर सकते। कन्यादान का शास्त्रों में वर्णन आता है, जब तक 9 वर्ष की कन्या होती है उसका दान करना चाहिए। आजकल तो 25 वर्ष का, 30 वर्ष का, 35 वर्ष का विवाह होता है, तो वह कन्यादान नहीं होता है। तो गवर्नमेंट का नियम है 21 साल के पहले विवाह नहीं हो सकता। पहले 9 वर्ष की कन्याएं होती थी, 9 से 11 वर्ष में विवाह हो जाता था, अधिकतम 14 वर्ष। तो हमारे जो पूर्वज कह गए हैं वे सोच समझ करके वे इतने ज्यादा पढ़े लिखे नहीं करते थे, पर उनके पास ज्ञान भरपूर होता था। आजकल डिग्रियां हैं पर ज्ञान नहीं है, अधूरा ज्ञान है। सुंदर व्यास मंच सजाया गया है। धुंधकारी जी आकर के बांस के आसन में विराजमान होते, कथा श्रवण करते हैं। पहले दिन की कथा श्रवण की पहली ग्रंथि फट जाती है, दूसरे दिन की कथा हुई, दूसरी ग्रंथि फट गई, तीसरे दिन की कथा हुई, तीसरी ग्रंथि फट गई, चौथे दिन की, 5वें दिन की, 6वें दिन की, ऐसे 7वें दिन की कथा जब विश्राम होती है, 7वीं ग्रंथि फट जाती है और सुंदर देह में धुंधकारी जी एक देवत्व रूप में आकर के अवतरित हो जाते हैं और दर्शन देते हैं। प्रार्थना करते हैं हाथ जोड़ करके कि हे मेरे बड़े भ्राता, आपकी कृपा से आज मेरी मुक्ति हो रही है, मुझे देवत्व रूप प्राप्त हुआ है, आज मैं भगवत धाम को जाने के लिए तैयार हो रहा हूँ। प्रभु के पार्षद आते हैं विमान लेकर के धुंधकारी को ले जाने के लिए, और जैसे पार्षद आते हैं धुंधकारी को ले जाने के लिए तैयार होते हैं भगवत धाम को जाने के लिए, गोकर्ण जी महाराज रोक देते हैं, बोलते ठहरो ठहरो ठहरो, आप लोग कौन हो और मेरे भाई को कहाँ लेकर के जा रहे हैं? प्रभु के पार्षद कहते हैं कि हम श्री हरि नारायण के पार्षद हैं, आपके भाई ने भगवान की कथा श्रवण की है, एकाग्र मन से ये भगवत धाम का अधिकारी हो गया, नारायण के आदेश से हम इसको लेने के लिए आए हैं, इसको जाने की अनुमति दीजिए। वो कर्ण जी महाराज कहते हैं कथा तो सबने सुनी पर एक ही विधान नहीं करते, ऐसा क्यों? पार्षद कहते हैं कि कथा सुनने में भेद होता है। आपके जो भाई हैं उनके तात्पर्य बने हुए थे, इनको मुक्ति चाहिए, इन्होंने ध्यान पूर्वक कथा सुनी है, इसलिए
आए, पर यहाँ जो बैठे हुए अनेक लोग हैं ना भक्तगण हैं, इन्होंने एकाग्रचित्त से कथा नहीं सुनी। किसी का मन घर में है, किसी का खाने में है, किसी का अपने पुत्र में है, तो किसी का संसार की क्रियाओं में है, तो किसी का मन अनेक जगह भटक रहा है। बैठे यहाँ और मन चला गया दिल्ली मुंबई घूमने के लिए, किसी का मन यहाँ बैठे और इंस्टा फेसबुक पर चला गया, किसी का स्टोरी देखने में चला गया। तो क्या ऐसे लोगों की होगी? श्रोता तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है श्रोता, दूसरा होता है श्रोता और तीसरा होता है श्रोता। श्रोता वो होता है जो कथा श्रवण करने के लिए आता है, सुनकर टिकने का स्थान देखता है और टिक करके बैठ जाता है। कथा होती है, भजन होते हैं, आराम से भाव विभोर होकर के कथा सुनते सुनते निद्रा कर आदि पता ही नहीं चलता कि हम कथा सुन रहे हैं कि सो गए हैं। बोले वृंदावन वो होते हैं श्रोता। दूसरे होते हैं श्रोता, कथा श्रवण करने के लिए आते हैं, पर कथा में कहीं ना कहीं कमी निकालते रहते हैं। जैसे आप सुपारी काटते हैं वैसे मन के चलता रहता है कि अभी स्थान सही नहीं बना। संगीत वाले बैठे हैं व्यास जी पता नहीं कहाँ की कथा सुना रहे हैं, पंडित जी क्या कर, अनेक प्रकार की उनकी भावनाएं होती हैं, क्योंकि मुंडे मुंडे मतलब भिन्नम, अनेक प्रकार के लोग हैं, अनेक प्रकार की मति होगी, अनेक प्रकार की बुद्धि होगी। तो श्रोता प्रकार करते हैं। दूसरे होते हैं श्रोता और तीसरे होते हैं श्रोता। श्रोता इतने अच्छे होते हैं महाराज कि आए हैं कथा सुनने के लिए, भाव विभोर होकर के रसिक बन करके भगवान के गुणों का बखान सुनते हैं, कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं और अपने जीवन में परिवर्तन लाते हैं। वे होते हैं श्रोता। तो धनुकारी जी महाराज श्रोता बने, इसलिए इनके लिए विमान आया। गोकर्ण जी महाराज पुनः भागवत कथा का व्याख्यान चालू करते हैं और सभी को कथा सुनाते हैं। और सभी लोग जब कथा सुनते हैं भाव भक्ति के साथ, सभी श्रोता बन जाते हैं। पुनः सबके लिए विमान आता है और सभी उस विमान में आरूढ़ होकर के भगवत धाम के लिए जाते हैं। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री व्यास भगवान की। प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना।
लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, हरी बोली लागी लगन मत तोड़ना, हरी बोली लागी लगन मत तोड़ना, हरी बोली लागी लगन मत तोड़ना। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सनक सनंदर सनातन समाधि से कहते हैं हे देव नारायण। इस तरह से महान भक्तात्मा भी मुक्ति को प्राप्त करता है भगवत भजन कर, भगवान की कथा श्रवण कर। आज सुंदर विमान में गोकर्ण जी महाराज सभी भक्तों के साथ भगवत धाम को जाते हैं। नारद जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषिवर, बहुत अच्छी कथा आपने श्रवण कराई, अब कथा श्रवण करने के नियम क्या होते हैं ये भी हमें बताइए, क्योंकि जब तक हमें नियम भगवान की पूजन की विधि और नियम पता नहीं होगा तब तक हमारा मन नहीं लग सकता है। तो कथा श्रवण करने के क्या क्या नियम होते हैं, किस दिन हमें कथा की शुरुआत करनी चाहिए, कैसे कथा कराना चाहिए, क्या क्या नियम होते हैं ये भी बतलाइए। सूत जी महाराज काबिल से ये व्याख्यान सुना रहे हैं नैमिषारण्य की भूमि में, और सनक सनंदन सनातन कुमार ऋषिवर कहते हैं हे देवर्षि नारद सुनिए, कथा श्रवण के नियम सुनिए। भागवत श्रवण करने के लिए सर्वप्रथम पंडित जी से, व्यास जी से मुहूर्त का सृजन करवाना चाहिए। भाद्रपद, माघ, फाल्गुन, चैत्र, वैशाख ये पावन महीने हैं, शुभ महीने हैं भागवत कथा कराने के लिए। पोष का महीना वर्जित बताया गया है। महीने के बाद चंद्रबल देखना चाहिए, अग्निवास देखना चाहिए। तत्पश्चात शुभ मुहूर्त में भागवत कथा का आयोजन कर भागवत कथा धूमधाम से कलश यात्रा करते हुए सुंदर वेदी का निर्माण करें। देवताओं को आवाहित करें, सहस्त्र मंडल देवता समस्त देवी देवताओं की चौकियों को सजा के समस्त देवी देवताओं का आवाहन करें, पूजन करें, कलश यात्रा करें, बलि पूजन करें, क्षेत्र आदि बलि प्रदान करते हुए सुंदर व्यास गद्दी सजाए। एक सुंदर बांस में अपने का आसन दे, तुलसी का आसन दे और सुंदर गद्दी में भागवत भगवान जी को विराजमान कर भागवत कथा का शुभारंभ कराए। भागवत कथा में जितने भी जन्मोत्सव आए, विवाह उत्सव आए, भगवान की लीला के उत्सव आए, सभी उत्सवों को आनंद पूर्वक मनावे। इस तरह से कथा करनी चाहिए, करवानी चाहिए। और तो जो भागवत कहने वाला वक्ता हो वह कुशल हो, रसिक हो, और तो वह लौंग सुपारी इत्यादि का सेवन न करता हो, मांस मदिरा का सेवन न करता हो, सत्कर्मी हो, सद्गुणी हो, विद्वान हो, क्योंकि ब्राह्मणों की परीक्षा विद्यावताम भागवताम की परीक्षा है, भागवत से विद्वानों की परीक्षा होती है। ऐसा कुशल रसिक होना चाहिए लगता जो सुंदर दृष्टांत के द्वारा, चौपाइयों के द्वारा, भजन के माध्यम से जो शास्त्र सम्मत हो सिर्फ उसी से व्याख्यान करते हुए कथा को सरल से सरल रूप में आप भक्तों तक पहुंचा सके, भक्तों की भाषा में। ऐसा कुशल वक्ता होना चाहिए, रसिक वक्ता होना चाहिए जो कथा को समझा सके कि कथा क्या कहना चाहती है, आपके जीवन में कैसे परिवर्तन हो सकता है, उस कथा को समझाने में कुशल हो, ऐसा वक्ता होना चाहिए। भक्त भजन करने वाला वक्ता हो। और तो वक्ता की सहायता के लिए 5 ब्राह्मणों का वर्णन करना चाहिए, और सामर्थ्य नहीं है तो एक ब्राह्मण का वर्णन करें, नहीं तो 5 ब्राह्मणों का लिखा है, 5 से ऊपर ब्राह्मण भी हो सकते हैं, पर कम से कम 5 ब्राह्मणों का वर्णन करना चाहिए भागवत में। वर्णन पंचभूतानां कथा भंग निवृत्ति कर्तव्यम है जाप्यम द्वार साक्षर विद्या। जो भागवत जी का पाठ करे, द्वार साक्षर मंत्र का जाप करे, गीता का पाठ करे, यजमान के कल्याण के लिए गायत्री मंत्र का जप करे, और व्यास जी को भी किसी प्रकार का बाधा न आए, रामचरितमानस का भगवत भजन करे, राम नाम का जप करे। इस तरह से 5 ब्राह्मणों को करना चाहिए। फिर उसके बाद
बताते हैं कि सभी जन्मोत्सव को मनावे, कथा को आनंद पूर्वक सुने और आनंद पूर्वक सुनते सुनते कथा में फलाहार भी करें, उपवास करें। उपवास का मतलब क्या होता है? उपसर्गम यस्य आश्रम सात उपवासनम, जो भगवान के समीप लेकर के जाए तो वही उपवास है। उपवास करे, अगर उपवास नहीं रह सकता तो फलाहार कर ले, वक्ता और जजमान। फलाहार कैसे करे? घी पी करके रहे, घी पी करके नहीं रह सकता तो फल खा करके रहे, फल खा करके नहीं रह सकता तो और जितने प्रकार के फलाहार होते हैं उस तरह से फलाहार करके 1 समय 2 समय 5 समय फलाहार करें, पर कथा श्रवण करें, कथा श्रवण कराएं। अगर फलाहार में भी मैं नहीं रह सकता तो यहाँ तक लिखा है श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य में, भोजनम तु वरमणीय कथा श्रवण कारकम नोपवासो वरह प्रोक्ता कथा विघ्न करो यदि। वह वक्ता उसको तब 5 बार भोजन करने की कोई दिक्कत नहीं है। भोजन अनेक बार भोजन कर ले, पर भोजन ऐसा हो कि तामसी न हो, लहसुन प्याज इत्यादि का न हो, सात्विक भोजन हो। और भोजन इतना होना चाहिए जितने में हमें प्रमाद न हो, गैस्ट्रिक न हो, एक आसन में हम बैठ सके, हमें निद्रा न आए और हम कथा श्रवण कर सके, इतना भोजन होना चाहिए। इतना नहीं कि एकदम पेट भर खा लो और डका लो और सो जाओ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। भोजन कर सकते हो तो इतना कर जितने में आप सुखासन बैठ सको। इस तरह से भोजन का विधान बताया। फिर इसके बाद कहते हैं कि कथा को ऐसे श्रवण करना चाहिए और तो आनंद के साथ, भक्ति के साथ, जितने भी कथा में भजन हो, कीर्तन हो, शास्त्र सम्मत होना चाहिए और कीर्तन को अच्छे भाव के साथ कर्कट ध्वनि करते हुए हमें कीर्तन करना चाहिए और भगवत भजन करना चाहिए, कथा श्रवण करना चाहिए। ये कथा श्रवण के नियम बताया और जैसे नियम बताया कि कीर्तन का वर्णन हुआ, कीर्तन का वर्णन करते करते बताए कि पहलादस काल धारी तय गति गए चौथवा काल धारी मीरा धारी सरसेश्वरा कुशल तय काल राग करता अजो बहु इंद्रवादी विदंगम जय जय सुपरा करके ते हमारा यत्तागे भाव भक्ता सरसा कृष्ण व्यास को हुआ। जैसे ही कीर्तन का नाम लिया, कीर्तन का नाम लिया, कीर्तन करना चाहिए, वैसे ही प्रहलाद जी ताल बजाने लगे और उद्धव जी कांसा बजाने लगे, सभी ऋषिगण स्वर राग करने लगे, वीणा बजाने लगे और अर्जुन जी इत्यादि राग लेने लगे, कोरस करने लगे, इंद्र जी मृदंग बजाने लगे और जय जयकार करने लगे सभी संतादी ऋषि और सनत कुमार ऋषि भी कीर्तन में शामिल हो गए, कीर्तन को गाने लगे और सभी भक्त वहां पर व्यास जी सभी कीर्तन में भाव विभोर हो जाते हैं और व्यास जी सुखदेव जी महाराज बीच बीच में जयकार जयकार का उच्चारण करने लगते हैं और इतने में जैसे ये उच्चारण होने लगता है भक्ति ज्ञान वैराग्य की कष्ट की निवृत्ति होने लगती है और दोनों जो जजल अवस्था को प्राप्त हो गए थे ज्ञान और वैराग्य आज पुनः जागृत होते हैं, इनके कष्ट की निवृत्ति होती है और सभी जय जयकार करते हुए भगवान का भजन करते हुए कीर्तन में सम्मिलित होते हुए भगवान के गुणानुवाद को गाते हैं और आनंदित होते हैं। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री व्यास भगवान की। आइए हम भी कीर्तन करें और पुनः भागवत जी के प्रथम स्कंद में प्रवेश करेंगे। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ
इस तरह से सनत कुमार ने नारद जी को कथा श्रवण कराया, भक्ति ज्ञान वैराग्य में कष्ट की निवृत्ति हुई और वे सभी आनंदित होते हैं। भगवान भक्ति देवी जी को कहते हैं कि जाओ सब भक्तों को हृदय में निवास करो। आगे की कथा श्रवण कराते हैं, प्रथम इस कथा में प्रवेश करते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को जो कथा श्रवण कराते हैं वही कथा शिव जी महाराज को श्रवण करा रहे हैं। 24 अवतार की कथा श्रवण कराते हैं। कहते हैं ऋषिवरों, भगवान ने भागवत जी की कथा के अनुसार 24 अवतार लिए हैं। 23 अवतार लिए हैं, 24वां होने वाला है। कहते हैं हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहे नहीं बहुगिनी सब संता। प्रभु अनंत है और प्रभु की कथाएं अनंत है। कहीं कहीं वर्णन आता है कि भगवान ने 10 अवतार लिए हैं। विष्णु पुराण में अग्नि पुराण में वर्णन आता है। भागवत जी में 24 अवतारों का वर्णन किया गया है। सूत जी महाराज का 23वां अवतार इसको भाव के साथ सुना। भगवान का पहला अवतार यही है, सनत कुमार, इन 4 ऋषियों के रूप में जिन्होंने नारद जी को अभी कथा श्रवण कराया। ये भगवान के मानस पुत्र हैं। 5 वर्ष की इनकी आयु है, 5 से 6 वर्ष की नहीं होते हैं, हमेशा 5 वर्ष की बने रहते हैं। दूसरा अवतार भगवान ने वाराही के रूप में लिया, रसातल से पृथ्वी को बाहर निकाला। इनकी कथा आगे वर्णन किया जाएगा। तीसरा अवतार भगवान ने कति ऋषि सागर चाचेवर्षि मुद्वेद सह देवर्षि नारद के रूप में लिया, जिन्होंने अभी सरकारी ऋषियों से कथा श्रवण की और पंच शास्त्र का उपदेश दिया। चौथा अवतार भगवान ने धर्म की पत्नी मूर्ति के गर्भ से नर नारायण के रूप में लिया और अखंड तपस्या की। 5वां अवतार भगवान ने कपिल देव जी के रूप में लिया। आश्वी नाम के ब्राह्मण को सांख्य शास्त्र का और अपनी माता को सांख्य शास्त्र का उपदेश दिया। 6वें अवतार में अत्रि मुनि की पत्नी सती अनुसुईया के उदर से दत्तात्रेय जी के रूप में भगवान प्रकट होते हैं, जिन्होंने पहला अलग आदि को आत्म विद्या का उपदेश दिया। मार्कंडेय पुराण में इनका बहुत अच्छा वर्णन मिलता है। और सती मैया के भी चरित्र का बहुत अच्छा सुंदर वर्णन मिलता है कि माँ सती का चरित्र कैसा था, उन्होंने कैसे देवताओं को अपना पुत्र बनाया। तीनों देवताओं को, ब्रह्मा और विष्णु और महेश को, और पुत्र बना करके अपने आंचल में स्तनपान कराया और क्रीड़ा करवाया अपने आगे तक। बहुत सुंदर वर्णन मिलता है। 7वां अवतार ऋषि ऋषि की पत्नी आकृति में यज्ञ के रूप में भगवान अवतरित होते हैं। देवगणों के साथ स्वयंभू बनकर की रक्षा करते हैं। राजा नाभि की स्त्री मेरु देवी के घर से भगवान ने अपना 8वां अवतार लिया, जिन्होंने बंदी व परमहंसों का मार्गदर्शन किया। 9वां अवतार ऋषियों की प्रार्थना से महाराज ने पृथ्वी भगवान के रूप में लिया, जिन्होंने पृथ्वी से संपूर्ण पदार्थों का दोहन किया। इसके बाद 10वां अवतार चाक्षुष मंगलता की समाप्ति में जब पृथ्वी जल में डूब रही थी, तब 10वां अवतार भगवान ने मत्स्य के रूप में लिया, मछली के रूप में, और पृथ्वी रूपी नाव पर बैठ करके बेवस्त मनुष्य की रक्षा की। यहाँ से एक वर्णन आता है, जो हम लोग संकल्प करते हैं ना, बेवस्त मन बनते हैं, पूरा संकल्प होता है, तभी से ये मनमंत्र चला आ रहा है। 14 मनमंत्र होते हैं, हर युग में अलग अलग मनमंत्र होते हैं। ये जो कलयुग है, कलयुग की आयु है 4,32,000 वर्ष। हर युग की अलग अलग आयु का वर्णन किया गया है। जब कलयुग में शेष 521 वर्ष बचेंगे, तब भगवान का अवतार होगा। अभी बहुत समय है। इसके बाद ये जो कलयुग ये प्रथम चरण है। कलयुग का ये प्रथम चरण अभी चल रहा है, और कलयुग का जो प्रथम चरण चल रहा है, कितने प्रकार के उपद्रव हो रहे हैं। जब कलयुग अंतिम चरण में होगा तो क्या होगा? कलयुग में ही सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को कथा श्रवण कराया है, और वही कलयुग से ये कथा प्रारंभ हुई है। आगे वर्णन आएगा। 10वां अवतार हो गया भगवान का मत्स्य के रूप में। 11वां अवतार भगवान का हुआ कच्छप के रूप में, जिन्होंने देवताओं और असुरों के द्वारा समुद्र मंथन करने पर मंदाकिनी पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया और देवता और दानवों के कार्य की सिद्धि की। 12वां अवतार भगवान धन
उपदेश दिया, आयुर्वेद को प्रकाशित किया। 13वां अवतार भगवान ने जगत मोहिनी के रूप में लिया और अस्त्रों को ढक करके समस्त देवताओं का अमृतपान कराया। 14वां अवतार भगवान ने वैश्य के रूप में लिया, जिन्होंने अपने बड़े बड़े नखों से हिरण्यकशिपु को पेट फाड़ करके उनका उद्धार करते हैं। इसके बाद 15वां अवतार भगवान ने वामन के रूप में लिया और बलि को मोहन। 16वां अवतार भगवान ने परशुराम जी का लिया और परशुराम जी के रूप में आकर के इस मृत्यु लोक में जो दुष्ट प्रवृत्ति के राक्षस थे उन सबको शांत किया, क्षत्रियों को सदुपदेश दिया। इसके बाद भगवान ने 17वां पराशर और सत्यवती श्री व्यास जी के रूप में सत्यवती के यहाँ श्री व्यास जी के रूप में अवतरित होते हैं और चारों वेद 18 पुराण की रचना करते हैं। इसके बाद 18वें अवतार में भगवान ने राजा दशरथ जी की पत्नी कौशल्या के यहाँ श्री राम के रूप में जन्म लिया, जिन्होंने मर्यादा का उपदेश दिया। 19वां श्री बलराम जी के रूप में और 20वां श्री कृष्ण जी के रूप में भगवान ने अवतार ग्रहण किया। 21वां अवतार भगवान गया प्रदेश में अंजन के पुत्र के रूप में बुद्ध बन करके आते हैं। वो 13 संकट में बौद्ध अवतार है, वहीं से बौद्ध अवतार चला भगवान का। फिर 22वां हंस अवतार भगवान ने लिया, 23वां हरि अवतार भगवान ने लिया और 24वां कलयुग के अंत में भगवान कल्कि के रूप में 24वां अवतार ग्रहण करेंगे और इस पृथ्वी से समस्त राक्षसों का विनाश करते हुए पुनः सतयुग की स्थापना करेंगे। जब कलयुग के 8 से 10 वर्ष शेष रहेंगे तब संबलपुर गांव में भगवान गौड़ ब्राह्मण के यहाँ जन्म लेंगे। काले काले घोड़े पर बैठ करके काली काली तलवार लेकर के समस्त राक्षसों का नाश करेंगे और पुनः सतयुग की स्थापना होगी, धर्म की स्थापना होगी। इस तरह से सूत जी महाराज ने सोमकारी ऋषियों को भगवान के 24 अवतार की कथा संक्षेप में वर्णन किया। फिर सूत जी महाराज कहते हैं, हे सोमकारी ऋषियों, भगवान की कथाएं हैं, भगवान ने जन्म लिया, अब भगवान की लीलाएं कैसी होती है इसको भी हम श्रवण कराते हैं, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। एक समय की बात है, इस संसार में शंकर भगवान अपनी लीला को करने के लिए व्यास जी के पुत्र बनकर के आना चाहते हैं सुखदेव जी के रूप में, क्योंकि जब तक सुखदेव जी नहीं आएंगे तो कथा का आरंभ कैसे होगा। तो शिव शंकर भगवान व्यास जी के पुत्र के रूप में सुखदेव जी के रूप में आना चाहते हैं। अब आए तो आए कैसे और शिव शंकर भगवान है कैसे, बहुत ही सुंदर वर्णन मिलता है शिव शंकर भगवान का। अगर देवताओं में कोई अति क्रोधी है तो शिव शंकर भगवान, और कोई बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाली देवता है तो शिव शंकर भगवान। यद्यपि चार योगियों प्रताप किसका है, हनुमान जी महाराज का। चार योगियों प्रताप हनुमान हर वर्ष इस जगत को जिया गया, पर भोलेनाथ जी की किसी कम नहीं है, क्योंकि भोलेनाथ जी का ही एकादश अवतार है हनुमान जी महाराज। भोलेनाथ जी कैसे हैं, जल के चढ़ाए से, जल के चढ़ाए से यमलोक से बचाए। अगर हम शिव जी को जल चढ़ाते हैं ना तो यमलोक से हमारी रक्षा करते हैं। अकाल मृत्यु हरदम सर्व व्याधि विनाशनम भगवत चरणों विकल्प एकमात्र जल ना विद्यते। जो शिव लिंग में जल चढ़ा करके उस जल का पान करता है उसको अकाल मृत्यु नहीं आती है। काल है उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। वही कहा गया, जल के चढ़ाए से यमलोक से बचाए ले, चंदन के चढ़ाए से चक्रवर्ती कर देते हैं। और शिव जी को जल चढ़ाने के बाद अगर हम पुण्य लगा देते हैं, चंदन लगा देते हैं तो हमें चक्रवर्ती समान बना देते हैं, इतने संपदा देते हैं, हमारा वर्चस्व इतना बढ़ जाता है महाराज। हम सभी को चंदन नहीं लगाना चाहिए। चंदन कैसा होता है, चंदनम वंदते नित्यम, चंदनम वंदते नित्यम पवित्रम पापनाशनम, आपदा हरते नित्यम, लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा, लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। चंदन लगाने से नित्य हमें सम्मान मिलता है। चंदनम वंदते नित्यम
पवित्र पापनाशम, जितने हमने पाप किए होंगे वे पाप सब नष्ट होते हैं। आपदा हटे नित्यम, जितनी प्रकार की हमारे ऊपर आपदाएं आने वाली होती है वे सब आपदा नष्ट हो जाती है। और लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा, लक्ष्मी हमेशा हमारे पॉकेट में बनी रहती है हमारे। और चंदन कैसा लगाना चाहिए? अलग अलग चंदन के विद्यमान है, अलग अलग लीव्स लगाया जाता है। इस उंगली से अपने पितरों को चंदन लगाया जाता है, श्वेत चंदन। मध्यमा से चंदन लगाने से हमें सम्मान की प्राप्ति होती है। अंगूठा से चंदन लगाने से हमें सभी जगह वर्चस्व प्राप्ति होती है। अनामिका से चंदन लगाने से देवताओं को लगाया जाता है। अनामिका उंगली से कहते हैं ना, जब पंडित जी पूजा करवाते हैं तो अनामिका से लगवाते हैं लगाते हैं। तो अपने से बड़ों को पूजनीयों को अनामिका से चंदन लगाया जाता है। और मोक्ष प्राप्ति के लिए कनिष्ठा से चंदन लगाते हैं। पर चंदन अलग अलग भी है। गुरु दीक्षा के अनुसार, संप्रदाय के अनुसार हमें तिलक धारण करना चाहिए। जो शैव संप्रदाय से होते हैं वो त्रिपुट लगाते हैं, जो रामानुज संप्रदाय से होते हैं वो खड़ा टीका लगाते हैं, जो सठ संप्रदाय से होते हैं वो खड़ा टीका लगा के बीच में बिंदी रखते हैं महाराज। तो सबके अलग अलग संप्रदाय होते हैं, अलग अलग संप्रदाय से दीक्षित होते हैं और तिलक लगाते हैं महाराज। तो अलग अलग तिलक का भी प्रमाण है। तो भोलेनाथ जी को चंदन लगाने से भोलेनाथ चक्रवर्ती कर देते हैं। और क्या है? चार चार चावल के चढ़ाई से देत 14 भुवन की संपदा। जो हम श्वेत चावल भोलेनाथ जी को साबुत चावल चढ़ते, टूटे फूटे नहीं, भोले चावल चढ़ा पानी में धो करके भोलेनाथ जी को हमें अक्षत चढ़ाना चाहिए। तो हमें 14 लोग की संपदा भगवान देते हैं, मतलब हमारे पास धन की कमी नहीं होती। 14 लोग कौन कौन से हैं? 7 ऊपर के होते हैं, 7 नीचे के होते हैं। अतल वितल सकल तलातल रसातल महातल पाताल, नीचे के लोग हैं। भूत लोग, भवन लोग, सन लोग, महन लोग, जन्म लोग, तप लोग, ऊपर के लोग हैं। ये 14 लोग हैं। और कैसे बोलना? धतूरे के चढ़ाए से कुबेर कर देते हैं। देखते हैं सावन महीने में सब ढूंढ देखते हैं, धतूरा मिल जाए, धतूरे का पुष्प मिल जाए तो हम भोलेनाथ को चढ़ा दें। तो कुबेर के समान धन देते हैं, इसलिए चढ़ाया जाता है। और बेल के चढ़ाए से वंश वृद्धि कर देते हैं। वैशाख के महीने में हम बेल ढूंढते हैं, बिल्व पत्र ढूंढते हैं कि भगवान भोलेनाथ को हम बेल चढ़ा देते हैं तो हमारे वंश की वृद्धि हो जाती है। बेल पत्र साधारण नहीं है, बेल पत्र की हमेशा डंठल को तोड़ करके भगवान को चढ़ाना चाहिए। अगर डंठल से बेल पत्र को शिव जी के ऊपर चढ़ाते हैं या प्रभु को चढ़ाते हैं तो वज्र के समान हमें पाप लगता है। हमारा डंठल होता है ना उसको तोड़ देना चाहिए। नहीं, पाप लगता है उसका। कैसा होता है बेलपत्र? ओम नमो बिलमने च नमस्ते च नमो बलमणे च बुद्धने च नमः सुताय च नमः दुंदुभ्याय जनन्याय च। ये वैदिक मंत्र होता है बेलपत्र चढ़ाने का। श्री राम जय